यूटिलिटेरियनिज्म, इसके संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं? उपयोगितावाद। उपयोगितावाद, माता जी उपयोगितावाद के बारे में क्या बोलती हैं? पढ़ा था ना हमने पिछली बार। जी भैया। इसको मैं फिर से पढ़ देता हूँ, और इसमें जो आपके नहीं समझ में आए वो आप उसी समय पूछते जाइए। लगभग एक शताब्दी से मानव जाति एक रोग से पीड़ित है, जो अधिकाधिक बढ़ता ही दिख रहा है, और आज वह एक चरम अवस्था पर आ पहुंचा है। इसे हम उपयोगितावाद कह सकते हैं। ये एक रोग है जिसको माँ कह रही है, हम इसे उपयोगितावाद कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि चीजों और मनुष्यों को, परिस्थितियों और कर्म को अनन्य रूप से इसी एक दृष्टिकोण से विचारा और सराहा जाता है। कोई भी चीज हो, या कोई मनुष्य हो, कोई परिस्थिति हो, और कोई कर्म हो, इनके अलग अलग उदाहरण दो कि कैसे इस एक ही दृष्टिकोण से अगर दो चीजें हैं या अलग अलग चीजें हैं, उनको कैसे आप विचारेंगे उपयोगितावाद के दृष्टिकोण से। मनुष्यों को अलग अलग है, उनको कैसे उपयोगितावाद के दृष्टिकोण से, परिस्थितियों को और कर्म को। इसका आप लोग कोई उदाहरण दे सकते हैं क्या, कि कैसे इनको अनन्य मतलब एकमात्र केवल उपयोगितावाद के दृष्टिकोण से ही इनका आकलन किया जाता है। इनको इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट किसी भी चीज का मूल्य जो है उसके उपयोगितावाद के ऊपर निर्धारित किया जाता है। चीजों और मनुष्यों को, परिस्थितियों और कर्म को, तो अलग अलग आप चीज, मनुष्य, परिस्थिति, कर्म, एक एक को बताइए किस एक ही दृष्टिकोण से उनका आकलन किया जाता है। उन्हें किसी को ज्यादा कीमती, किसी को कम कीमती, इसका क्या उदाहरण हो सकता है? उपयोगितावाद के संदर्भ में देखा जाए भैया, तो इसका उदाहरण इस प्रकार दे सकते हैं कि एक दृष्टिकोण से कोई पद अलग अलग हो, जैसे कोई डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, या कोई आम कर्मचारी हो, तो उसको हम लोग एक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। उसमें उपयोगिता जो है अलग अलग हो जाता है। किसी भी चीज को उपयोगी है, ये बहुत पैसा इसके अंदर से मिलेगा, ये करने से ये जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा, और उपयोगी किसको मानते हो, इसमें से पैसा मिलेगा। भैया ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि चीजों और मनुष्य को, यानी हम जिस प्रकार खुद को ट्रीट करते हैं, मतलब खुद को रखते हैं उस प्रकार वस्तुओं को भी रखते हैं। उसके बाद मतलब जो जब परिस्थिति आता है उसको भी उसी तरह ट्रीट करते हैं। ट्रीट और नहीं, उसका कर्म भी। मूल्यांकन आप, उसका मूल्य आप इस तरीके से रखते हो कि इससे तो पैसा आएगा। इस स्कूल में जा रहे हो, आपको संस्कार तो बहुत देंगे, डिग्री नहीं देंगे तो काम क्या आएगा? शिक्षा का करोगे क्या अगर डिग्री नहीं होगी तो? आपको सत्य बोलना सिखाया, पर आपका काम निकलना तो नहीं सीखा आपने। आप वकालत सीख रहे हो, आपने खूब अच्छा न्याय सीख लिया, इन परिस्थितियों में न्याय क्या होता है वो तो सीखा। क्लाइंट जीतेगा कैसे, कहते मेरे को सत्य से मतलब नहीं है, मैं तो पैसे इसके दे रहा हूँ, झूठ से कैसे भी, किसी भी प्रकार से मेरे को तो केस जीतना चाहिए। ये वकील सफल होगा जीवन के अंदर जो न्याय ज्यादा जानता है, वो थोड़ी सफल होगा। जिसके अंदर गुण है सत्यवादिता के और के दानवीरता के, वो कहते यार तेरे गुण क्या काम के हैं।
आप ऐसे किस वकील को करोगे जो आपको जिता दे या हरा दे या जो ज्यादा न्याय जानता हो? अब तेरा करें क्या हम? तेरे में बहुत गुण है पर तेरा उपयोग क्या है? आपको ये नजर आ जाना चाहिए कि ये रोग इतना भयंकर है। पिछली बार यही बात हुई थी कि आपको रोग महसूस होना चाहिए। एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं, उसके अंदर से एक अगर कमा के लेके आ रहा है तो वो उपयोगी है। दूसरा वाला जो है, माँ बाप भी कहेंगे भाई तेरे को, तू क्या उपयोग का है मकान के, घर के तू क्या उपयोग का है, तू कमा के तो लेके नहीं आ रहा। ब्रेड अर्निंग आपके कौन सा वाला कैंडिडेट है वो ज्यादा उपयोग का है? आपके घर की का जो जो राशन जो लेके आता है, खर्चा जिससे चलता है, वो आदमी उसका उसके साथ व्यवहार चेंज हो जाएगा, उसके साथ बातें चेंज हो जाएगी सारी की सारी। ये बहुत कल्चर्ड व्यक्ति है जी। कल्चर्ड नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी वाला है क्या? ये बताओ, आप तो कल्चर्ड है नहीं है। हमको कल्चर की किस लिए जरूरत है? पैसा होगा तो कल्चर सारी पीछे पीछे आ जाएगी, पैसा नहीं होगा तो कल्चर का करेंगे क्या अलग से? तो आज जितना भी है जी, आपने वहां देखा उस व्यक्ति को बड़ा कल्चर्ड है पर पैसा नहीं है, तो जी उसको कल्चर वाले को तो ठीक है अपन देखेंगे। हर चीज को इस दृष्टिकोण से देखते हो आप, कोई भी एक भी नहीं बचता इसके अंदर से। एक कोई ऐसी चीज बताओ जिसके अंदर से आप ये कहते हो जी आप संगीत सीख रहे हो, हाँ ठीक है तो इसमें भी आजकल अच्छी संभावना है इस क्षेत्र में। नहीं नहीं, इसमें मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा। और तो फिर क्यों कर रहे हो? फिर ना योर टाइम दे रहे हो। आपका नाम होना चाहिए, आपका पद होना चाहिए, आपके पास कितने वोट हैं। आपके पास डिग्री है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके पास वोट है, आपके पास, तो आप ये देख लीजिए, एक उदाहरण उठा के देखो जिसके अंदर से वो कहता है ये तो भगवान का भजन करते हैं। तो यार फिर बाद में समाज के क्या काम का है? ये एक सच्चा व्यक्ति है तो ये समाज के क्या काम का है? ये भागवत करते हैं, कथा करते हैं, हाँ इसमें भी अच्छा पैसा है, बढ़िया धन है इसके अंदर। कंपटीशन इसमें भी ज्यादा हो गया। बाकी खराब तो ये भी नहीं है, बढ़िया है। कोई भी चीज आप बाजार के अंदर चले जाओ, वो सबका मोल इस चीज से लिया जा रहा है। आप एक चीज बताओ जो इसके अलावा हो। ये जगत को आप बारीकी से, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इसको उदाहरण दोगे, ये रोग आपको कि रोग है, ये रोग है। इतना बड़ा आदमी है, अरे तू इस गाड़ी में कैसे जा सकता है? बड़ा आदमी है, उसके जेब में अगर चेक है, आपकी संस्था को वो चेक काटने वाला है, तो देखो उसके लिए चेयर वगैरह का इंतजाम अलग होगा। आपके पास कोई अगर सेम चेयर है तो उसके ऊपर आसन वासन लगाओगे या उसकी आवभगत अलग से करोगे। थाली को अलग से, चाहे सेम बढ़िया ही थालियां हैं, एक बार कपड़ा एक्स्ट्रा मारोगे उसके ऊपर। क्यों जी? ये चेक काट के देने वाले हैं। 4 बार नमस्ते करोगे, 4 बार ये करोगे, 4 बार वो करोगे। ये व्यक्ति हमारे काम का है, ये व्यक्ति पैसे देगा। हर व्यक्ति को इसी दृष्टिकोण से देखा जाता है। हर चीज को, कोई भी चीज, कोई भी विद्या, आपका संगीत है, काव्य है, कला है, साहित्य है, कुछ भी, सफल व्यक्ति कौन है? सफल व्यक्ति किसको मानते हैं दुनिया में इस समय? जो जिसके ज्यादा पास धन पैसा आकर्षण हो, कर रहा है। सरकारी नौकरी हो। बस, सरकारी हो या नहीं हो, पर जिसके पास पैसा हो, जिसके फोन से काम चलता हो, नहीं चलता हो पैसे हो, जिसके पास कुछ वोट की शक्ति हो, जो चाहता हो उसके अंदर कोई ये नहीं कि जिस गाड़ी में बैठना चाहता हो वो गाड़ी मिल जाए, घर जो है बड़ा कंफर्टेबल हो। इसके अलावा सफलता का क्या मानक है? बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है वो तो ठीक है, देखो बेचारे के साथ क्या हो रही है, इसको तो मकान ही प्रॉपर नहीं है। इसके साथ जगत ने देखो क्या किया। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, उनका घर आप जब देखते हो, अरे ये तो देखो बेचारों के साथ क्या हुआ। मतलब बेचारा, वो बेचारा कैसे हो सकता है?
पर कला का कोई महत्व नहीं है, कला का कम भी है। जैसे कि आजकल फिल्म के अंदर जो देते हैं, स्टेज पर परफॉर्मेंस हो रही है और है, पैसे उछल रहे हैं, शराब की पार्टी हो रही है, ये सफल आदमी है। बिस्मिल्लाह खान बेचारे के पास बैठने की जगह नहीं है, जिसने देश में स्वतंत्रता के बाद पहली बार वहां जाके शहनाई बजाई, या जो संगीतकार है, कौन पूछता है उसको? हर चीज में आप देख सकते हो कि अगर आपको लगे कि ये आदमी तो बढ़िया है, भी सत्य बोलता है, घर वाले ही कहते हैं कि बात तो बढ़िया है, पर खाली अकेले सत्य से पेट नहीं भरता, डिग्री भी चाहिए, ये भी चाहिए, मकान भी चाहिए, देखो ये सारी चीजें चाहिए, और उनको आप उसकी व्यवस्था करते 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 कब मर जाते हो ये पता नहीं लगता, और जो जीवन की वास्तविक चीजें हैं वो पीछे छूट जाती हैं। आप देखते हो क्या संसार में इस तरीके का जो माँ कह रही है वो, कि इतना गंभीर रूप से हर जने को खा चुका है ये रोग, हर जने को। घड़ी कौन सी लेनी चाहिए? घड़ी ये वाली लेंगे, टाइम देखने से मतलब नहीं है, ये वाली ले लो, अरे घड़ी ये बंधी होगी तो इससे वजन बढ़ेगा। कहाँ तू यार 500 रुपए की घड़ी पहन के चला गया, वहां इंटरव्यू में जा रहा है, अरे बंद पहन जाओ चाहे चले नहीं, पर कम से कम ब्रांड दिखनी चाहिए। उपयोग का क्या मतलब है? ऐसे बात करो, इस लहजे में बैठो, बालों को ऐसे बनाओ, ऐसे चेहरा बनाओ, ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपको सिखाते हैं आप क्या हो से मतलब आप कैसे दिखते हो, उसके ऊपर कंसंट्रेट करते, सारा आपको ये समय के ऊपर आपके कान में डाल दिया जाता है। ऐसी पार्टी में जा रहे हो आप, अगर 5 स्टार होटल में जा रहे हो तो आपकी खुद की चाल ही बदल जाएगी, पता नहीं चाल को क्या हो जाता है उसके अंदर, तुरंत परिवर्तित हो जाता है व्यक्ति। फिर कब ऐसे ऐसे कपड़े थोड़ी पहन के जाऊंगा वहां पे, ये तो यहाँ ऐसे पहन के जाएंगे, क्यों भाई? आप तुरंत बदल जाते हो। तो ये उपयोगिता नजर आता है क्या ये? किसी आदमी से यदि कोई काम आपको बाद में भी निकल सकता है, किसी अधिकारी से, अरे इसके मिठाई का डब्बा भेजो, आदमी तो जैसा भी है, अगर बाद में भी काम मेरे आ सकता हो तो इसके साथ ऐसा व्यवहार करो, और ये पता चल जाए कि इससे काम अब कभी बनेगा नहीं, तो आप कभी मिठाई का डब्बा नहीं भेजने वाले उसको, कभी उससे कोई व्यवहार नहीं करने वाले आप। वो आपको चला के फोन भी कर देगा तो आप थोड़े ही समय के अंदर वो फोन को, सर मेरे को काम थोड़ा सा ज्यादा है, मैं आपसे 2 मिनट बाद बात करूं। आपको अगर ये पता चल गया कि इससे आपका कोई काम नहीं निकलने वाला, तो आपके व्यवहार में तुरंत फर्क आ जाएगा। उस व्यक्ति से के पास से वो अधिकार चला गया, वो कलेक्टर नहीं रहा, सामान्य व्यक्ति है। तो जब वो कलेक्टर था तब आपका व्यवहार, आज जब वो कलेक्टर नहीं है तो अगर ठीक है यार, सोफा पहले पहले तो कलेक्टर था उस समय ये वाला सोफा जरूरी था, अब तो बैठ जाएंगे, किसी पे भी बैठ जाएंगे वो। अब अगला भी आने में 4 बार सोचेगा, आप भी उसको बिठाने में 4 बार सोचेंगे। व्यक्ति में क्या फर्क पड़ गया? पद में ही तो फर्क पड़ा है। रात दिन का आप देख सकते हो ये फर्क, क्यों? हर चीज तो को इसी भैया दृष्टिकोण ये से सब देखा जाता है। मेंटालिटी तो हम खुद लोगों की है ना, सोसाइटी में लोग जैसा हाँ देख रहे हैं। लाइक अभी हाँ वही, एक वर्ड है ट्रेंड चलना, जिस चीज का ट्रेंड की ट्रेंड चल ठीक जाता है, है लोग उसके पीछे। उपयोगितावाद, ये उपयोगितावाद है, यूटिलिटेरियनिज्म। मतलब इससे मेरा लाभ है तो ठीक है, लाभ नहीं है तो मेरे क्या काम का, इससे कोई लाभ नहीं है। हवा जो है एक इतना अच्छा बिजनेस हो गया, आपके जो पर्यावरण है उसका प्रदूषण एक बिजनेस हो गया, एक बहुत अच्छा बिजनेस हो गया। आप इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो। कोरोना आ गया तो लोगों ने पुराने कपड़े सिल सिल के मास्क बना दिए, अपॉर्चुनिटी नजर आ गई, अरे वाह इसमें तो बढ़िया। सरकारें इतनी नीच है, वो इसके अंदर से, आपदा के अंदर से ढूंढती है। अगर शांति से है समाज तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो आपदा ढूंढेंगी, क्योंकि उसके अंदर खूब पैसा उछलता है, खूब पैसा उछलता है। पता नहीं आप इसको जानते हैं या नहीं जानते, इतना भयंकर नीचता का माहौल है। ये रोग आपको क्यों नहीं नजर आता?
आप क्या तो अखबार नहीं पढ़ते या जगत को देखते नहीं या उसको उस तरीके से आपको लगता है यही है, बस आपने उस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। ऐसे ही होता है, वकील है तो ऐसे ही हैं। वकील में क्या है, मैं भी डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ, इतने पैसे घर वाले इसलिए लगा रहे, बाद में कमा लूंगा मैं। ये थोड़ी कि मैं गरीबों की सेवा करूंगा। ये तो सुनने में अच्छी लगती है ये बातें। करेंगे कोई नहीं। लगभग आपके जो जानवरों से प्रेम करते हैं, वीडियो डालते हैं, वो इसलिए है कि उनको एक एनजीओ बनाना है, पैसा ठगना है, बस। केवल उस नाम का प्रोटेस्ट है और उनको कोई एनिमल लवर कुछ नहीं है, वो जो है सो ही है। कितना कितना पैसा पर्यावरण के नाम से, जानवरों के नाम से, इतना बढ़िया धंधा हो गया। अब तो रील बनाने में अब घर वालों को शर्म नहीं आ रही, चाहे बच्चे कैसे भी काम कर रहे हैं, जब तक उनके फॉलोवर, अरे वाह बहुत अच्छा है। ऐसा पहनने से व्यूअरशिप ज्यादा आई तो ऐसा ही पहनो अपने। तो लाइक्स कौन से में ज्यादा आते हैं, इसमें क्या उपयोगितावाद। हर चीज को आप अब चारों तरफ इस, मैं तो सोच रहा था 7 दिन इस दृष्टिकोण से देखोगे आपको जगत ही नजर नहीं आया। आप देखोगे तो हर चीज में, आपकी खरीदारी में उसी तरीके से खरीदते हो, हर चीज में आप वैसे ही करोगे। किसी से व्यवहार में, कोई चीज में, कोई परिस्थिति, परिस्थिति कैसे उपयोगिता के दृष्टिकोण से देखते हैं। परिस्थिति है ना, परिस्थिति, ये कह रहे परिस्थिति को उपयोगितावाद के दृष्टिकोण से देखते हैं। कैसे? ये कैसे परिस्थिति को? महामारी फैल गई, आपकी महामारी फैल गई, सरकार बहुत खुश होती है महामारी का नाम सुनते ही। बाढ़ आ जाती है तो सरकारें बड़ी खुश हो जाती है कि अब विश्व बैंक आपको लोन देगा, लोगों के पर्स खुल जाएंगे और नेताओं की जेब भर जाएगी। जो जो व्यापारी हैं वो बड़े आराम में आ जाएंगे। बीमारी फैलती है तो सारे के सारे इतने हॉस्पिटल हैं वो खुश हो जाते हैं। आप जो जीडीपी नापते हो, जीडीपी किस तरीके से नापते हो? अगर हवा शुद्ध हो जाए दिल्ली की, तो हर अपार्टमेंट एयर प्योरीफायर खरीद रहा है आजकल। वो बंद हो जाएगा, जीडीपी तो नीचे आ जाएगी। आपको पानी मिल रहा है, हर घर ने फिल्टर लगा रखे हैं, पानी के फिल्टर्स हैं ना सबके घर के ऊपर, वाटर प्योरीफायर है। तो क्या ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको पानी जो है वो साफ करके नहीं दे सकता? हर घर इतना खर्चा कर रहा है भाई। अगर पानी आपको आपको साफ करके ही दे दे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। आपके दिल्ली सरकार आती है, कहते हर नुक्कड़ के ऊपर इतने कैमरे लगाएंगे। इससे किसका लाभ हो रहा है? उस कैमरे से पुलिस बढ़ा रहे हैं, उससे किसका लाभ हो रहा है? पुलिस को, ये आपके डेवलपमेंट में काम कर रही है। कैंसर हॉस्पिटल बढ़ाएंगे, किसका लाभ हो रहा है इसके अंदर? वकील बढ़ाएंगे, इसमें किसका लाभ हो रहा है? आपका क्या डेवलपमेंट हो रहा है इस बात से? मैं कैंसर हॉस्पिटल बढ़ा दूं, इससे मिला क्या पर आपको? इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? जीडीपी में जोड़ दिया। आप अगर दिल्ली के अंदर हर घर एयर प्योरीफायर खरीदे, इसमें किसके लाभ है? जीडीपी तो बढ़ गई देश की। अब विकासशील नहीं, विकसित देश। कितने ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे मोदी जी इतने साल में? वो तो वैसे ही बन जाएगी। प्रदूषण कर दो, पूरे भारत में प्रदूषण कर दो और हर घर जो है मजबूर हो जाए एयर प्योरीफायर खरीदने, वाटर प्योरीफायर। अच्छा, आप अगर एक मास्क लगाना शुरू कर दो और हर जने को सिलेंडर चाहिए, गैस ऑक्सीजन सिलेंडर आपको लेना पड़े और उसको पीठ पे लाद के चलो, जीडीपी तो भयंकर बढ़ जाएगी आपके देश की। कितना विकसित देश हो जाएगा। लाभ किसके हुआ इस बात का? हम इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनाएंगे, पेट्रोल जलाएंगे, किसके लाभ हो रहा है उस बात का? आपको यही तो दिखा रहे हैं, हम ये विकास कर देंगे। लाभ किसके हो रहा है? आप सड़क के ऊपर 2 घंटे काम करने जाते हो, पर वो 2 घंटे लगाते हो और 2 घंटे वापस आते हो। मैं बहुत तेजी से गया, पर लाभ क्या हुआ? गए ही क्यों आप? तेजी से गया या धीरे से गया?
तो अगर ये सारी चीज देश से हटाओ तो विकास हो रहा है या यहाँ नीचे जा रहे हैं हम? पर्यावरण की मीटिंग करेंगे, फ्लाइट वगैरह लेके आएंगे और वहां खाली ऐशो आराम करेंगे, अय्याशी करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे। वहां जहां करेंगे वहां के पेड़ चारों तरफ काट देंगे, वहां चारों तरफ प्रदूषण करेंगे। टोटल सिनेरियो यही है, बिल्कुल यही है। केवल इसका किसको लाभ हो रहा है? परिस्थिति को इसी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। आपकी बाढ़ आ जाती है तो सरकार इतनी खुश होती है कि अब पैसा मिलेगा, इसलिए उनके कोई दिक्कत नहीं है। तो परिस्थितियों को किसी दृष्टिकोण से आप देखते हो, इसका लाभ हुआ, इसका लाभ नहीं हुआ। और परिस्थितियां ऐसी बताओ जो केवल आप इस दृष्टिकोण से देखते हो। सारे टर्म्स एंड कंडीशन तो गवर्नमेंट की ही अभी होती है, उसी को हमको फॉलो करना होता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। और जैसे लाइक अभी आप दिल्ली का पॉल्यूशन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करवाई जो दिल्ली का मतलब पॉल्यूशन कम हो जाए, ऐसा कुछ करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट वो जो भी स्कीम लाए उसमें हम लोग को तो साथ देना था, चाहे वो कैसा भी हो। तो इसमें हम लोग तो ना नहीं कह सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट कह रही है कि तुम्हें करना है, तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारे लिए जैसे फ्रूटफुल हो या हार्मफुल। हार्मफुल तो है ही है, फ्रूटफुल तो हो सकता ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको आपसे हार्मफुल कोई तो है। मतलब नहीं है। हाँ। आपसे कोई मतलब हाँ, नहीं है उनको। आप ये वहम मन से निकाल दो कि आपके कल्याण से सरकार को कोई लेना देना है। उनको कोई मतलब नहीं है आपसे। बस उन्हें प्रॉफिट चाहिए, चाहे जनता को कुछ और भी वो, हो, उससे कोई मतलब हाँ, नहीं। वो भी हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका भी किंतु परंतु है। वो किसी के हाँ। हाथ कुछ नहीं लग रहा। भैया तो इसलिए ये तो परिस्थितियां विचार, तो क्रिएट हम ही कर रहे हैं ना, हम सभी कर रहे हैं ना। मान लिया मैं तो उसके उदाहरण में मांग रहा हूं ना डायरेक्टली, कि आपको ये विचार शुरू करने से कौन रोक सकता है? आप कर सकेंगे तो बाद में पहले विचार होगा कि ये रोग इतना गहराई तक फैल गया, ये तो पता चलेगा तो रोग की बात करोगे ना आप। फिर इसके बाद में ये आएगा अब करना क्या चाहिए। अगर रोग नजर नहीं आए तो उसके समाधान की ओर कैसे बढ़ोगे? आपने तो स्वीकार कर लिया समाज ऐसे ही है भाई, अब जो करेगी तो सरकार ही करेगी, तो सरकार तो आपका बेड़ा गर्क कर देगी। सरकार कर कैसे लेगी ये बताओ? यहाँ हर चीज में पॉलिटिक्स है, अगर आप खुद से अच्छा करना सोचे तो उसमें भी पॉलिटिक्स है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे पर अच्छे का पता ही नहीं ना मेरे को। मैं मेरी जमीन छोड़ के खुद दिल्ली की ओर भाग रहा हूँ। मैं दूसरों को कहता हूँ अंग्रेजी स्कूल बढ़िया नहीं है, मेरे बच्चे को वो सेंट जेवियर के अंदर जाना चाहिए। तो इसलिए मैं एक ऐसे आइडियल को सामने रख रहा हूँ जो मैं स्वयं ही स्वीकार नहीं करता। तो वो इफेक्टिव कैसे हुआ? मेरे पास एक ऐसी दवाई है जो मैं आप लोगों को तो देना चाहता हूं, पर जब मेरे बुखार होती है तो मैं नहीं लेता। तो आपको कैसे विश्वास हो जाएगा इस बात के ऊपर? तो पहले क्लियर हो, सोचना तो शुरू करो। मैंने पिछली बार भी कहा था, आप लोग ब्लैंक माइंड से आगे सोचा ही नहीं। 7 दिन आपने विचार किया क्या इस बात का? ये कितनी डीप डाउन, डीप घुसी हुई है, नस नाड़ी में घुसी हुई है ये समस्या। सरकार कैसे आपका कुछ कर सकती है आपको खुद को ही नहीं पता, और करेगी क्या? पर सरकार जब आप जानते ही नहीं किस चीज का करेगी सरकार, क्यों करेगी सरकार? उसको जो करना है वो तो कर ही रही है। वो बड़ी कॉन्शियस है कि वोट कैसे आएंगे, वो हाँ, उसको वो तो प्राप्त अपना हो वोट जा रहे हैं। बैंक बना रही है। अरे पर हम ही तो दे रहे हैं वो, हम दे रहे हैं ना वो, और कहीं मंगल ग्रह से थोड़ी लेके आ रही है वो। तो मूर्ख तो हम हैं, उसमें उनकी क्या गलती है? वो हमारी मूर्खता की चाबी जानते हैं। तो ये बातें कहना तो निरर्थक है। समस्या क्या है उसके ऊपर हाथ रखो कि कैसे हम सारी चीज को उपयोगिता आदि दृष्टिकोण से देखते हैं, चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को। ये एक एक चीज को देखो और उसको ये देखो, रे ये तो ऐसा है,
ये तो इसमें तो ऐसा है, तो मजा आए। मैंने पिछली बार कहा था यदि आप विचार नहीं करोगे तो आपके लिए विचार करेगा कोई ना कोई, विचार तो करेगा। मैं विचार नहीं करता तो देश बंद थोड़ी हो जाएगा, वो तो चलेगा। आप अगर किसी की बदमाशी नहीं पकड़ते हो तो वो बदमाशी करेगा बाजार के अंदर, उसको राइट है बदमाशी करने का, ज्यादा पैसे लेने का, मिलावटी सामान देने का। आपको समझदार होने की जरूरत है। तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण, हर चीज को इसी दृष्टिकोण से देखा जाता है, हर चीज को। तो इसका उपाय क्या है? पहले तो आप समझो इस समस्या को, पढ़ना शुरू करो थोड़ा सा। आप लोग एक्स्ट्रा टाइम पढ़ते हैं क्या? जी भैया, पढ़ते तो हैं। क्या पढ़ते हो? पुस्तक पढ़ते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करके भी भेजते हैं। माँ श्री अरविंद का पढ़ते हो? जी भैया। माँ की वाणी एक वॉल्यूम शुरू कर दो। जी भैया, और मैं श्री माता जी साहित्य संचयन पढ़ती हूँ। वो भी अच्छी है, पर आप वॉल्यूम तीसरे से शुरू कर दो माँ का, और 17 वॉल्यूम पढ़ जाओ। 17 वॉल्यूम है माँ के। आपकी तो अच्छी उम्र हो गई, इसके अंदर तो अभी तक पढ़ जाना चाहिए था आपको। इतना कोई लंबा काम तो है नहीं। ये पढ़ जाओ, विचार करना शुरू करो, सोचना शुरू करो। आप पढ़ो, पढ़ के चीजों को जानो, डीपली चीजों को देखो। एक नया जगत है, एक अलग जगत है। जैसे माँ ने शिक्षा के बारे में यहाँ बताया है ना, कितना अलग जगत है, ऐसा कहीं देखने को ही नहीं मिलती है। तो आप बता रही है इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, और कहीं तो आपने सुनी ही नहीं है बात ही। तो आप ये सोचिए कि माता जी वो सारी बात बता रही है, पहले तो आप जितना समझोगे उतना समझोगे, फिर उस पर हम बात करेंगे तो आप और उसको समझ पाओगे। तो इसी जीवन में कितनी चीज आप समझ पाओगे। तीसरे वॉल्यूम से शुरू कर दो। जो चीज नहीं समझ में आए अंडरलाइन करके फोटो भेज दो। रोज के कितना पेज पढ़ने का आप साहस करते हैं? कितना पेज पढ़ सकते हो? भैया, मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ। मतलब पहले देख लेती उतना हूँ। तो आप कर सकते हो, पर अगर कवर टू कवर पढ़ने की कोशिश करो कि एक किताब आपने पकड़ी और उसको पढ़ा, नहीं तो माता जी का साहित्य कैसे पढ़ पाओगे? नहीं, जैसे बुक्स है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें है। उसमें का टॉपिक बता रही हूँ मैं। एक ही बुक्स है। हाँ, पर पूरी करी है क्या आपने कोई सी भी? अब पूरी बुक। बुक तो पूरी होती है, तो बुक तो एक एक पढ़, हाँ, कुछ शिक्षा पेज पर बुक पढ़ने से मैंने बुक थोड़ी पूरा हुई। पढ़ा है। ये कोई बुक थोड़ी है, ये तो बुकलेट है। ये तो पतली सी किताब है, इसमें क्या। तक पढ़नी शुरू करो, माँ का साहित्य अब इस उम्र तक तो पढ़ जाना चाहिए आपको। और उसमें से चयन कर लो कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है। रोज के कितना पेज पढ़ने का प्रयास करेंगे आप प्रतिदिन? 3 पेज चला जाता है। 3 पेज? अच्छा। हाँ, मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग, कोई टॉपिक बड़ा रहता है, कोई छोटा रहता है। ऐसा। माँ का सारा साहित्य पढ़ोगे तो आपको इस गति से 6-7 साल तो लगेंगे कम से कम, अगर रोज ये करते हो तो। श्री अरविंद का इस गति से करोगे तो इस जीवन में पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि 5-5.5 हजार पेज माँ के होने चाहिए, तो आप 3 पेज रोज के पढ़ोगे तो गुणा कर लो। श्री अरविंद के मेरे ख्याल से 25,000 पेज करीब होने चाहिए। तो वो तो अपना तो फिर ये जीवन तो हो गया। आपको अपनी गति देखनी पड़ेगी, इस गति से काम नहीं बनने वाला। आप अच्छे मैच्योर लोग हो, आप अपने अध्ययन को बढ़ाइए। भैया, तो जो हम पढ़ेंगे, अगर हम ज्यादा भी पढ़ लेते हैं और उसको यूज नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? यूज तो कर सकते ही नहीं। यूज करना आपके हाथ में अभी नहीं, अभी तो खाली उसको समझना। यूज क्या करने का है वो?
एक बार तो उसको पढ़ो, उसको समझो, जो उसमें समस्याएं आए वो हमको भेजते रहो, इसी तरीके से आप उसमें आगे जा सकेंगे। आगे चलते हैं इसके अंदर। जिसकी कोई उपयोगिता नहीं उसका कोई मोल नहीं। ठीक है कि जो उपयोगी है वह निरुपयोगी से बेहतर है, लेकिन पहले यह समझ लेना चाहिए कि हम किसे उपयोगी मानते हैं, उपयोगी किसको, किसके लिए, किस लिए। आपके बर्थडे के ऊपर मैं एक गीता दे दूं, या आपके बर्थडे के ऊपर मैं सोने का ब्रेसलेट दे दूं, दो ऑप्शंस हैं आपके पास। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा ऑप्शन वाली बात है। मैं कहूंगा आपको मैं भगवत गीता दे रहा हूँ, अच्छा हार्ड बाउंड है, बढ़िया पेपर है, और एक सोने का ब्रेसलेट है। आप दोनों दे दो, दोनों नहीं दे सकते तो पहले सोने का ब्रेसलेट दे दो। गीता तो ठीक है, देखो आजकल यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, मैं मोबाइल पे भी डाउनलोड करके पढ़ लूंगी। ब्रेसलेट दो, जो ठीक बात है ये तो पहले ये तो जानो उपयोगी किसके लिए है। ये वैल्यूज हमारी जीवन के अंदर की यार, कहाँ माता जी की किताब आप क्या बात कर रहे हो, तो ठीक है हम किसी कारण से जुड़ जाते हैं, बाकी तो देखो हमको तो ब्रेसलेट चाहिए। तुम कहाँ गीता वीता की बात करते हो, माता जी के साहित्य की बात करते हो, बढ़िया बातें हैं ये, बातें तो बढ़िया है। पहले वो देखो, ये उदाहरण आपको साफ साफ दिखा देता है। हम किताबें रखते कई बार बाहर पड़ी रहती है, गेट खुला भी हो तो कोई चिंता नहीं रहती कि कोई उठा के लेके जाएगा। वहीं अगर कोई प्लास्टिक की चेयर भी पड़ी है तो उसकी थोड़ी चिंता रहती है, उसको उठा के लेके जाएगा। चाहे कार्टन में 50 किताब है, एक किताब 600 रुपए की है, तो इतना सामान बाहर पड़ा है, पर हमको ये चिंता नहीं है कि अगर कोई किसी को कहते इसमें किताब पड़ी है, खुली पड़ी है, कोई लेके जाएगा, एक जना नहीं लेके जाएगा। यहाँ एक लोटा पड़ा है स्टील का, उसकी चिंता है, इसको उठा ले जाएगा, है ना ये बात। किताब की कोई चिंता है कि बाहर पड़ी है, कोई गलती से उठा ले जाएगा इसको, कोई चिंता नहीं है। ये हमारी जनरल मेंटेलिटी है। आपको उदाहरण दो, साफ साफ उदाहरण है, बिल्कुल साफ उदाहरण है ये। आपकी उस चीज को कोई खतरा नहीं है, अगर पुस्तक पढ़ी है माता जी की आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ी है तो ये पढ़ी मिलेगी, यहाँ चिंता मत करो, कोई भी लेके जाएगा इसको। तो पहले भैया इसके लिए जिसमें मेहनत किया होता है उसमें सोचते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप नोट्स बनाए हैं, तो वो चीज के लिए उसको संभाल के रखते हैं। मतलब अगर अगर वो क्लासेस नोट्स किसी जाते के हैं तो मतलब के हों, अगर किसी को हाँ लगता है कि ये नोट्स उसके काम आ सकते हैं तो भले ही वो लेके जाएगा, नहीं आपके नोट्स जी, को कोई कुछ नहीं करने वाला है। जी मैं वही बोल रही हूँ कि जिसका काम में, जिसको मतलब काम में आएगा, वो मेरे ही क्लासमेट है, तो ऐसा। हाँ बस, तो इसलिए उपयोगी निरुपयोगी का हो गया ना इसके अंदर कि कौन सी चीज करनी है जीवन में। इसीलिए ये समस्या हम फ्रेम नहीं कर पा रहे। आप क्यों नहीं सोच पा रहे, क्योंकि हम ऑलरेडी उस रोग से निकले गए। अगर पिछली संडे की आप रिकॉर्डिंग सुनो, मैंने ये कहा यदि आप ये कह दो अगली बार कि भैया हमको रोग महसूस हुआ, तो मैं कहूंगा कि आपकी बहुत बड़ी प्रगति हुई। अब आप समझ सकते हो कि क्योंकि हम ऑलरेडी उसी का प्रोडक्ट हैं। अरे भाई अगर मैं काले गेहूं की रोटी बना दूं फिर आपसे कहूं यहाँ ढूंढो काला कहाँ है, अरे ढूंढने की क्या बात है, रोटी काले गेहूं की है, ये ढूंढना क्या पड़ा है इसके अंदर। तो इसीलिए आपको सोचने में इतनी समस्या हो रही है, क्योंकि बना ही काले गेहूं का है। वो क्या भैया ढूंढे क्या है, तो काली ही रोटी है, इसका ढूंढना क्या पड़ा है। तो इसलिए वो रोग हमको खा चुका है। ये तो माँ कह रही है, नहीं ये तो कोई दुनिया में आज तक मैंने तो नहीं देखा, जबकि मैं बहुत चीजों के संपर्क में हूं, मैं देखता रहता हूं ध्यान से उसको कि कर क्या रहे हैं। एक जना नहीं कह रहा है कि ये उपयोगितावाद है, केवल माँ कह रही है, केवल रोग बता रही है इसको। उपयोगी किसको, किसके लिए, किस लिए, और भैया उत्तरोत्तर। हाँ जो भी प्रॉब्लम है तो इस यंग जनरेशन में तो हम लोग आते हैं, तो इसका तो रिफॉर्म हम ही लोग कर सकते हैं।
बिल्कुल चाहे हम लोग अभी जितने यहाँ पे हैं, कुछ ऐसा कम्युनिटी बनाए जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस करे, ताकि थोड़ा बहुत तो कुछ हो। तो बिल्कुल बिल्कुल पास्ट का सोचकर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं। इन फ्यूचर अच्छा करने के लिए हम जितने भी अभी लोग हैं, तो कुछ तो हाँ अच्छा कर बिल्कुल, सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। और इसको कैसे करना चाहिए ये माँ बताएंगी, इसीलिए मैंने हाँ, कहा माँ को पढ़ो, और जल्दी पढ़ो। थोड़ा रीडिंग कैपेबिलिटी आपकी थोड़ी तेज करो, 30 से 40 पेज का रोज का नियम कर लो। ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं बता रहा कि इतना कोई बहुत अजीब बता रहा हूं, नहीं तो मास रीजनिंग का लिटरेचर क्या तो पढ़ोगे, पहले समझो ही नहीं, इतने में तो बुढ़ापा आ जाएगा, तो करोगे कब? और जानोगे नहीं तो करोगे कैसे? अरे भाई, जाने बिना मैं करूं कैसे? मैं बिजली जानता नहीं, मैंने ले लिए पेचकस वगैरह हाथ के अंदर और उसमें चला गया, मर जाऊंगा मैं। तो वैसे ही जगत के अंदर चले गए कि आपको कौन घुसाएगा उसके अंदर, बिजली के अंदर, अगर आप जानते ही नहीं कि आपके हाथ में हथियार आ गए तो घुसा देगा क्या आपको? मेरी भावना है, कहते भावना बढ़िया, बार रहो आप तो भावना। तो इसलिए पहले आपको जानना जरूरी है, विचार करना जरूरी है, और समय रहते करना जरूरी है। बहुत ठीक कह रहे हो, यही दिशा में हम बात कर रहे हैं। और दूसरे पे लागू करने से पहले आपको पहले तो खुद पे। समझना होगा, या खुद के ऊपर पहले आपको लागू करना पड़ेगा। लागू करने के लिए पहले आपको समझ होनी चाहिए। वो समझ कौन देगा? माँ देगी। तो आप कहेंगे तो आपके साथ इंटरेक्शन बढ़ा देंगे। इसीलिए मैंने आपका कि प्रोनाउंसिएशन सही हो, समझो सही, इसीलिए सारी एक एक एक्टिविटी मैंने बताई थी। किया। आप सोचना विचार करना शुरू कर दो, और थोड़ा समय इसके अंदर आपके और दूसरी चीजें भी बहुत फास्ट हो जाएंगी। अभी तो बुद्धि के ऊपर बड़ी स्लो है, हम बहुत धीरे सोचते हैं। सारी चीजों को जोड़ के तुरंत निष्कर्ष के अंदर आने में हमको बहुत लंबा समय लगता है। नहीं तो आपके बुद्धि की एक फैकल्टी है, तुरंत वो देखेगी कि ये मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति है, 20 दिन एक मेहनत करेगा और बाद में कह देगा नहीं नहीं ये इसका कोई लाभ नहीं है, तो 20 दिन आपने खराब कर दिए। उसकी बजाय चिंतन करने वाला व्यक्ति कहता मेरे को ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके पास समय और एनर्जी और रिसोर्स तो लिमिटेड है ना। या आपका जीवन बहुत कीमती है, पर उसको कौन सी दिशा में देना है ये तो आपको पहले चिंतन करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो कोई दूसरे करेंगे आपके लिए। और उत्तरोत्तर वे जातियां जो अपने आप को सभ्य समझती हैं, उसे ही उपयोगी कहती हैं, जो धन को आकर्षित कर सके, प्राप्त कर सके या उत्पन्न कर सके। सबका निर्णय और मूल्यांकन एक आर्थिक दृष्टिकोण से किया जाता है, इसे ही उपयोगितावाद कहती हूँ। और ये रोग बहुत ही संक्रामक है, यहाँ तक कि बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। बच्चे भी इस चीज से अछूते नहीं हैं। उस उम्र में जबकि उन्हें सुंदरता, विशालता और पूर्णता के अपने सपने संजोने चाहिए, ऐसे सपने जो शायद सामान्य बुद्धि के लिए बहुत अधिक उदात्त, पर जो निश्चय ही कुंठित सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ हैं। बच्चे आजकल धन के सपने देखते हैं और उसे कैसे प्राप्त करें के बारे में चिंतातुर रहते हैं। ये सुंदर, विशाल और पूर्णता के ये कौन से सपने हो सकते हैं? ये कौन से सपने हैं? ये कौन सा सपना है? सपना मतलब वो सपना नहीं कि आप सो गए और सपने देख रहे हो, वो सपना नहीं। विचार, वो कौन सा सपना हो सकता है? जो माताजी चाहती हैं। नहीं, बच्चों की बात कर रहे हैं ये, जनरल बच्चे। बच्चा क्या सपने देख सकता है? सुंदरता, विशालता, पूर्णता। आपको कुछ लगता है कि जो सुंदर नहीं है, अच्छा नहीं लगता? यार ये कोई बात है? ये कोई सुंदर चीज है? पूर्णता, अपूर्णता नजर आए, ये तो नहीं। मेरे पास अगर पैसा होता, मेरे पास संभावना होती, या मेरे पास क्षमता होगी,
तो मैं समाज में ऐसा काम करूंगा, ये रिफॉर्म्स लेके आऊंगा, ये पूर्णता लेके आऊंगा, ये बात करूंगा देश में, अपने परिवार में, अपने प्रांत में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। बच्चा इसको देखता हो, पहले तो इन समस्याओं से उसको अच्छा नहीं लग रहा हो कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो कौन से सपने हो सकते हैं? क्या सपने हो सकते हैं? जो हमारे लिए लाभदायक ना हो उसको चेंज करेंगे, वो हमारा सपना। एक्चुअल में भीतर जाके महसूस करो थोड़ा, आपके हैं क्या सपने। जैसे कहते हैं मेरे सपनों का भारत, कह रहे हैं ना, इनके सपनों का भारत। तो आप ऐसा कोई विचार करते हैं क्या, या एक व्यवस्था का अंग है भाई, इतना फुर्सत ही नहीं मिलती कि सपने अपने का कुछ आता ही नहीं? ये भी हो सकता है। उनका सपने का भारत का ड्रीम तो अच्छा है, लेकिन उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, चीजें नहीं उस नहीं, वो तरीके से ठीक है, करना। वो छोड़ो, होना तो चाहिए पहले। इम्प्लीमेंट तो बहुत बात की बात है, हो ही नहीं तो इम्प्लीमेंट किसको करें? अभी तो प्रश्न इसके ऊपर है, लोग बच्चों के कोई सपने हैं भी या नहीं है। अभी तो मोबाइल देख के सपने, यार मेरे भी इतने फॉलोअर हो, मैं भी रील बनाऊं, मेरे भी ये हो। सपने हैं तो सही क्या, ये प्रश्न है। ड्रीम है तो सही क्या, ये एक पहला प्रश्न है। आप लोग अपनी बताओ, और औरों से क्या मतलब है, बच्चों के क्या सपने हैं? कि आप विचार करते हो क्या कोई इस तरीके का? जी भैया, जैसे कि हाँ? जिस प्रभाव में बच्चा रहता है वही सब सोचता है। जैसे कि हम जो बात कर रहे हैं उसके सामने, तो वो मतलब वैसा ही सुनता है, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं कुछ चीज़ का कि हाँ अरे उस बच्चे की ये छोड़ो, आप उस बच्चे की छोड़ो, आप तो अपना ड्रीम बताओ। आप भी तो बच्चे हो। बच्चा मतलब आप किसी छोटे बच्चे की क्या बात करोगे, आपके ड्रीम है या नहीं है? आपके कोई आदर्श है क्या कि ऐसा बने? जिसके ड्रीम नहीं है वो दूसरे को ड्रीम कैसे दे सकता है? जो खुद उद्देश्य में नहीं जीता वो दूसरे को कैसे दे सकता है? बुझी हुई मोमबत्ती दूसरी को जला देगी, ये तो बड़ी अजीब बात है। बुझी हुई मोमबत्ती कैसे जला देगी दूसरी को? भैया एक्चुअल में ये होता है कि आप किसको ड्रीम मानते हैं? आपके अरे लिए जिसको क्या भी ड्रीम? मानते हैं, पूर्णता, ये कह रहे हैं ना, पूर्णता, सुंदरता। माता जी कह तो रही है, जिसको भी मानते हैं, विशालता, सुंदरता, पूर्णता। माँ को बचपन में एक ये ड्रीम आता था कि माँ का एक बहुत बड़ा चोगा है और माँ धीरे 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 हवा में उठ रही है, लोग उसके नीचे आके इकट्ठे हो रहे हैं, और वो चोगा पूरे संसार के ऊपर फैल गया। माँ ने कहा ये हमेशा से मेरे ऊपर था कि पूरी मनुष्य जाति को जो है, मैं अपने इस प्रभाव के अंदर सारी को अपलिफ्ट कर दूं। और माँ ने कहा जब मेरे को ये साधन मिले तो मैंने पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना करी, उस सपने को चरितार्थ करने के लिए। सोचो, वो 5 साल की उम्र में माँ को वो सपना था, और उसकी चरितार्थता, उन्होंने कहा कि चरितार्थ तो कब हो कब नहीं हो वो बाद की बात है, पर क्या ऐसा क्लियर कट किसी का कुछ है कि यार ये चीज गड़बड़ है, जगत में, संसार में, परिवार में, इस सिस्टम में, उस सिस्टम में अच्छी नहीं है। आपके भीतर से कोई हृदय कहता है ना अच्छी नहीं है ये, अपन इसके लिए काम करेंगे। वो पूर्णता क्या हो सकती है, वो विशालता क्या हो सकती है, वो सुंदरता क्या हो सकती है? सुंदर, विशाल, पूर्ण, 3 शब्द काम में लिए माने, सुंदरता, विशालता और पूर्णता। सुंदर, तो ऐसी कौन सी चीज है जो सुंदर नहीं लग रही? ये तो सुंदर नहीं है, ये क्या सुंदरता है? ब्यूटी।
आपको ऐसी कोई चीज है जो समाज में ये लग रहा है भी सुंदर नहीं है ये? हाँ, पॉलिटिक्स। ब्यूटी, उसमें कोई ब्यूटी वाली वैसी चीज नहीं है। फिर इसको चेंज करें हम, है ना? ड्रीम क्या है, सपना क्या है जिसमें सपने संजोते हों अच्छे? जैसे आप, मैंने आपके सामने प्रश्न रखा था कि शिक्षा, माँ कह रही है बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले, कैसे करें? प्रश्न था ना आपके पास 2 क्लास पहले, ये भूल गए बस वो? मेरे को याद है सारे। चिंतन नहीं करना एक भारत की बड़ी कमजोरी है, ये आज से नहीं, ये बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है। तो पूर्णता के कौन से सपने हो सकते हैं, विशालता के क्या सपने हो सकते हैं? माता जी जैसा राष्ट्र चाहती हैं, अगर हम वैसा बना दे तो उसमें ये तीनों आ जाएगा, सुंदरता, विशालता और पूर्णता। अगर हम कोशिश करें तो। पर चाहती कैसा है वो बता ली ना। उसका मेरे को पता नहीं कि माता जी क्या चाहती है। वैसा बना दूं जैसा माता जी चाहते हैं। कारपेंटर एक ऐसी चीज आपको बना दे जैसा आप चाहते हो, बस आप ये नहीं जानते कि आप क्या चाहते हो। कलाकार वैसी आकृति बना दे जैसा आप चाहते हो, बस ये पता नहीं आप क्या चाहते हो। तो कलाकार क्या बना देगा? विशालता। विशालता किसको बोलते हो? जब चीजें जो स्प्रेड कर रही, फैलेंगी। स्प्रेड करने से विशाल थोड़ी हो जाता है। आपका हृदय विशाल हो सकता है, खाने को रोटी एक हो, कोई दिक्कत नहीं है विशालता में। 1000 रोटी हो तो भी विशालता हो, ये जरूरी नहीं एक नहीं देना चाहते, हृदय बहुत छोटा होता है। और एक का हृदय इतना बड़ा है कि एक रोटी में भी वो चाहता है मेरा दोस्त खा ले। तो ये तो विशालता भावना तो की गुण है। विशालता हो जाएगी ना। हाँ, उसी की होती है विशालता, और विशालता तो और किसकी, आजकल तो पेट की विशालता होती है, और तो हृदय की तो क्या विशालता होती है। पेट फूल जाता है लोगों का, बस ईगो फूल जाता है। ईगो इतना भयंकर होता है, एक एक 4th ग्रेड भी होता है, कोई पियोन भी होएगा, उसकी इतना होगा कि वो कि मैं क्या हूं, बस चीज हूं। तो विशालता, विशालता क्या चीज होती है? ये सारे प्रश्न यहीं छोड़ेंगे हम, इससे आगे नहीं जा सकते। आप बार बार पढ़ो, क्योंकि ये कोटेशन ऐसा है कि ये बड़ों को भी नहीं समझ में आता है। अगर ये समझ में आ जाता तो ये रोग खा कैसे जाता मनुष्य जाति को। अगर आप वास्तव में जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आपको ये प्रश्न करना पड़ेगा। इसका उत्तर दोगे तो इसका मतलब आप कुछ सोचने समझने लायक हो। ये नहीं कर रहे, इसका मतलब अभी तो आपका चिंतन शक्ति ही नहीं है, काम ही नहीं कर रही भैया आपकी ड्रीम क्या है? है। आपकी ड्रीम क्या है? बचपन की कही थी, मेरा तो चला गया अब तो, मतलब इसलिए बच्चों की। अभी क्या है? माता जी बोलते हैं कि मतलब उम्र नहीं देखते हैं ड्रीम में। मेरे को तो जो आभास है वही कम्युनिकेट करने के लिए मैंने ये शुरू किया, कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। और निश्चित रूप से अगर मेरे पास ये क्लैरिटी नहीं होती तो मैं इतने प्रश्न करना या ये बातें करना नहीं करता। तो ये तो बचपन में ही मेरे को समझ में आ गया बचपन की ड्रीम क्या थी? यही काम करना। ड्रीम क्या, शुरू में ही समझ में आ गया कि माँ को ऐसे लगा पहचानते हैं इनको, तो देखते ही ये लगा रहे इनको तो पहचानते हैं अपन, तो ये कहें वैसे ही करना अपने को तो। इसलिए और कोई दूसरी चीज समझ में आई ही नहीं बचपन से। और इतनी ज्यादा क्लैरिटी थी, इतना ज्यादा विल पावर था कि परिवार कभी कुछ कह सका ही नहीं। इसलिए मेरे को बहुत अजीब लगता है, उस उम्र में माँ के तो सारे वॉल्यूम, मैं यहाँ आश्रम में शिफ्ट नहीं हुआ तब तक तो मैं पढ़ चुका था। आपकी उम्र तो बहुत अच्छी उम्र है, उस समय तक तो 3 या 4 बार मैं 17 वॉल्यूम पढ़ चुका था।
और उनके सिलेक्शंस कर लिए थे मैंने। तभी मेरे को ये भैया अजीब लगा कि हाँ, इन्वायरमेंट से भी होता है ना, जैसे आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। बहुत बच्चे थे मेरे साथ, मैं अकेला थोड़ी आया था यहाँ, बहुत दूसरे भी तो थे। आपके ये घर वाले माहौल परमिशन दिए थे? नहीं दिए थे, बिल्कुल नहीं दी थी। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? कह ही नहीं पाए मेरे को, कुछ बोल नहीं तो सके। मैं भी फिर ऐसे ही करूंगी। विल पावर अगर आप में होगी तो ये पूरा जगत आपको टच कर ही नहीं सकता, कोई आपको टच नहीं कर सकता। और विल पावर नहीं है तो आपको कोई भी टच कर सकता है। मेन चीज है विल पावर। और वो विल पावर अगर आपके चेहरे पे तब आएगी जब अंतरात्मा की होगी, जबरदस्ती नहीं होगी ये। आपने ऐसे चेहरे देखे होंगे जो जिनके अंदर ये विल पावर है, उनको कोई कह थोड़ी सकता है। वो अगर आप भ- चिंतन शुरू करोगे, अगर आपका भैया प्राण आपको प्रबल श्री होगा, माँ के सपने आते हैं? सपने की जरूरत ही नहीं है, वो तो 24 घंटे महसूस होती है। हाँ वो तो है, लेकिन जब मतलब सोते समय देखते हैं सपना, बहुत सारा सपना देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उसमें पूछ रहे हैं। चिंताएं काम की रहती है, हमारे तो एक्टिविटी दूसरी रहती है, उससे संबंधित है। पर उसके सपने नहीं आते, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आती हैं। पहले एक डायरी में अलग से सपनों की मेंटेन करता था, एक रात को लिखता था, एक सुबह उठते ही लिखता था। और माँ ने जो मातृवाणी में जितने एक्सपेरिमेंट्स लिख रखे हैं वो तो मैंने यहाँ आने से पहले ही कर लिए थे। वो सारे एक्सपेरिमेंट मैंने घर पे कर लिए थे, जब मैं स्विच नहीं किया था यहाँ पे, वो तो उसी समय कर लिए थे। कि इतना बजे सोना, इस तरीके से सोना, ऐसे भोजन करना। नाइट डायरी बोलती है माता जी, पहले शुरू में 3 घंटे सो, फिर बिना अलार्म के इतनी बजे उठ जाओ, ये सारे एक्सपेरिमेंट किए। एग्जैक्टली 9 बजे सो, और बिना किसी अलार्म के एग्जैक्टली 3 घंटे बाद आपकी नींद खुल जाए। आप कहते यार ये कैसे हो। माँ ने कहा आप जब सो और उठो तब तक की आपको याद होनी चाहिए। तो अभी भी मेरे पास वो डायरी है, एक रात के 13-13 सपने मैंने लिखे हुए। तो वो आप कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या बात है। और पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सोचना शुरू करो, चिंतन शुरू करो, चारों तरफ देखो। और ये सुविधाएं जो अब मिल रही है वो तो थी ही नहीं उस समय, उस समय ये सुविधा ही नहीं थी। पढ़ना शुरू करो माँ को। आप तो बहुत अच्छी उम्र के अंदर हो, तो पढ़ जाओ। और हमारी जो सुबह भैया भैया क्लास होती है। जैसे आप 5 वर्ष की उम्र में जुड़े थे, ठीक है, मैं 6 हाँ या समझ। 7th में थी, मैं तब से पढ़ी मतलब जुड़ी हूँ। पर जितना आपके अंदर है उतना मतलब मेरे अंदर नहीं है, मेरे एज के अकॉर्डिंग वो बोल रही हूँ। नहीं ये ऐसी बात तो अब मैं तो कैसे कहूँ, जब भी मिलो तब भी आप शुरू कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है, पर इसको आप कैसे आगे लेके जा सकते हो कि मेरे को तो ये नजर आता है जीवन में केवल यही करना चाहिए। और कैसे विकास होता है ये मैं नजदीक से, अगर आपको इस समय आते हैं तो मैं आपको ऐसी चीजें बता सकता हूँ जो आपकी आंखें यूं खोल देगी, अरे ये है जगत। जो आपको इतना डरा रहा है, आपको जैसे हथेली के ऊपर कोई फल रखा हो कैसे नजर आता है, आपकी हथेली के ऊपर कोई नींबू रख रखा है आपको दिखता है, वैसी जगत की स्थितियां यूं नजर आ जाएंगी। अभी तो डर लगता है, तो आपको साफ साफ नजर आ जाएंगी, फंडामेंटली समझ में आ जाएगी। पर आप चिंतन करना शुरू करो, ये कोई माँ की क्रिया है और आपको विशेष कोई उपलब्धि है, ये आपके साथ एक विशेष एक चीज है, तो इसका लाभ उठाइए। चिंतन करना शुरू करो, या व्यक्तिगत रूप से आप फोन करो तो आप विवेक से आप फोन करते रहिए, उसके माध्यम से अगर मेरे पास कोई प्रश्न भेजते हैं वो भेजते रहिए। आपको जिस चीज की जरूरत है लगता है यहाँ से आप बेझिझक कहिए। जीवन बहुत कीमती है, अगर माँ को सेवा में आप चढ़ा सके इसको, इससे सुंदर चीज नहीं हो सकती। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, उनको बिल्कुल समझ आती ही नहीं है
श्री अरबिंदो का लिटरेचर है, हर कुछ बोलते रहते हैं, हर कुछ। समय निकाल के एक तो हमारा कोई भी एक क्लास पकड़ के, मुश्किल तो लगेगी, हो सकता है 2 महीने 3 महीने आपको नहीं समझ में आए। हमारे पास तो हजारों क्लासेस हो गई, उस तभी नहीं समझ में आ रहा, इसलिए आपको इसमें चिंता की जरूरत नहीं है। अगर ये आप कर सको रोज ये चीज, बहुत विकास होगा, बहुत ज्यादा। पर अनुशासन से तो जाना ही पड़ेगा आपको। यहाँ अपन छोड़ते हैं, आप थोड़ा विचार कीजिए। क्यों? ठीक है। जय श्री महा। जय श्री जय श्री माँ।